लोकसभा चुनाव को लेकर के पल पल की तस्वीर से हम दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। 5वें चरण का मतदान जारी है और वोटिंग परसेंटेज को लेकर के हम ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानकारी देते हैं। जहां बिहार में फिलहाल की जो स्थिति है, 11 बजे तक के जो मतदान के आंकड़े सामने आए हैं, 21.11% यहां पर वोटिंग हुई है। जम्मू सीट को लेकर के बता दें, जहां जम्मू में 21.37% यहां पर मतदान हुआ है। झारखंड सीट को लेकर के आपको अपडेट दे दें, जहां 26.18% वोटिंग हुई है। वहीं लद्दाख में अभी तक जो आंकड़ा है वो ये सामने आया है कि 27.87% यहां पर वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र के लिए भी जानकारी आपको दे दें, जहां देखिए किस तरीके से 15.93% वोटिंग हुई है। ओडिशा को लेकर के आपको जानकारी देते हैं, जहां 21.07% यहां पर मतदान हुआ है। यूपी के आंकड़े हम लगातार आपको बता ही रहे हैं, जहां 27.76% यहां पर वोटिंग हुई है। तो देखिए लगातार जो ये आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल को लेकर के भी आपको अपडेट बता दें, जहां 32.70% यहां पर वोटिंग हुई है। तो देखिए लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग की अपील थी उसका असर देखने को मिल रहा है। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश का हाल आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम सीट्स पर किस तरीके से वोटिंग का हाल है, वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेठी सीट को लेकर के, जहां 27.2% वोटिंग हुई है। बांदा में यह आंकड़ा पहुंचा है 29.25% का। वही बाराबंकी में यह आंकड़ा 30.60% का रहा है। यानी कि देखिए मतदाता जो है वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो संख्या दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फैजाबाद के बारे में बता दें, जहां 29.05% वोटिंग हुई है। फतेहपुर में ये वोटिंग का आंकड़ा 28.54% का रहा है। गोंडा सीट को लेकर के बता दें, जहां 26.68% वोटिंग हुई है। यानी कि देखिए जो मतदाता है उनके भीतर उत्साह देखने को मिल रहा है और अपने अपने जो मुद्दे हैं उनके तहत यहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र का रुख कर रहे हैं। हमीरपुर के बारे में जानकारी देते, जहां 28.54% यहां पर वोटिंग हुई है। जालौन में 26.97% वोटिंग हुई है। तो देखिए कौशाम्बी का हाल भी बता देते हैं, 26.12% यहां पर मतदान हुए हैं। लखनऊ में जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के प्रत्याशी है और यहां पर जो आंकड़ा है वो 22.11% का रहा है। यानी कि झांसी सीट को लेकर भी आपको अपडेट बता ही देते हैं, जहां पर देखिए 29.82% यहां पर वोटिंग हुई है। कैसरगंज जहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण इस वक्त चुनावी मैदान में है, यहां से अगर बात करें तो 27.92% वोटिंग का आंकड़ा रहा है। मोहनलालगंज के बारे में बात कर ले, जहां 28.52% वोटिंग हुई है। रायबरेली जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, यहां पर 28.10% वोटिंग हुई। यानी कि देखिए जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को लेकर के ये आंकड़ा अभी तक पहुंचा है, ये उम्मीद है कि लगातार ये जो आंकड़ा है आगे भी बढ़ेगा। लगातार देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के हम अपडेट दे रहे हैं। सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे सहयोगी आशिमा और धीरेन्द्र मौजूद है। आगे की खबरें वो हमें बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु आपका। और चलिए अब मतदान केंद्रों पर आपको लेके चलते हैं, वहां की तस्वीरें क्या हैं, किस तरह का मतदान हो रहा है अभी और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह, क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है, धूप चढ़ चुकी है और टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मतदाता क्या मतदान केंद्रों पर उतनी संख्या में पहुंच रहे हैं जितनी सुबह पहुंचे थे। विनीत हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं, इसके अलावा ओवैस अमेठी से जुड़े हैं। सबसे पहले विनीत आपके पास आएंगे, क्या कुछ तस्वीरें मतदान केंद्रों की? जी देखिए धीरेन्द्र, लगातार चारों चरणों में हमने अपनी कवरेज की, न्यूज स्टेट ने पल पल की तस्वीरें दिखाई, लेकिन चारों चरणों में आज जब 5वां चरण हम कवर कर रहे हैं और मैं झांसी में मौजूद हूं, 11 बजे जो आलम अन्य चरणों में हुआ करता था वो यहाँ कुछ अलग दिखाई दे रहा है। मतदाता में उत्साह देख लीजिए, 11 बज चुके से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग इस धूप में घर से बाहर निकल रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, अंदाजा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग उत्साहित है। और चुनाव आयोग की बात करें या पीएम मोदी की बात करें, सीएम योगी की बात करें, प्रशासन की बात करें, लगातार लोग अपील कर रहे थे कि घर से निकलें, पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। वो असर यहाँ साफ दिखाई दे रहा है और लोग काफी खुश भी हैं, वोट डालकर आ रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें देख लीजिए, कितने उत्साहित होकर वोट डालने के बाद सेल्फी यहाँ पर ले जा रही है। और उसके बाद कह सकते हैं कहीं ना कहीं मुद्दे जरूर ध्यान में रहते हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया? हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे झांसी को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? क्या झांसी में बस विकास होना चाहिए, जितनी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, ये सारी दूर हो जाए। और क्या, झांसी तो झांसी है। अच्छा, आज गर्मी तो है लेकिन उसके बाद भी लोग निकल रहे हैं। वोट डाल दिया आप लोगों ने?
चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आ जाइए। हाँ साहब, गर्मी से क्या होता है, वोट डालने का अधिकार है हमारा, तुम लोग वोट डालेंगे। गर्मी तो हर साल रहती है कि हर बार होनी है गर्मी। लेकिन पहले 4 चरणों में देखा गया कि परसेंटेज कम थी, इस बार लग रहा है। नहीं नहीं, झांसी में तो बहुत ज्यादा उत्साह है। नमस्कार भाई साहब। क्या मुद्दे मैडम? लाइट की समस्या सही होनी चाहिए हम लोगों के लिए। लाइट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आगे भी और थैंक अच्छा यू। रहेगा, ऐसा नहीं है। तब भाजपा तो खुश है आप। अरे हम सबसे खुश हैं, हम सबसे खुश हैं, पार्टी वाले नहीं हम लोग, हम सबसे खुश हैं। अच्छा, युवा वोटर है, आप बताइए। हम लोग काफी खुश हैं झांसी में, और इसी तरीके से चलना चाहिए, इसीलिए वोट करना बहुत जरूरी है। वोट करना जरूरी है, इसीलिए सब लोग आए हैं। हमारा छोटा बच्चा भी आया है। वोट डाल दिया उसने? अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहिए, क्या हमारी सुरक्षा को लेकर, या वोट डाला आपने, क्या कहना है आपके मन में क्या है? नहीं, वोट डालना बहुत जरूरी है। हाँ, अरु वोट डालना बहुत जरूरी है। उससे हम अपने उसको चुनते हैं कि क्या, कौन कैसे क्या करेगा, हमें क्या क्या चीजों की कमी हम बता सकते हैं कि ये हमारी चीजें पूरी हों। गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत ज्यादा। लेकिन आनंद है, आनंद आ रहा है। देखिए, पहले यहाँ पर झांसी में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं बता भी रहा हूँ लगातार कि 5वें चरण में कि गर्मी है, उसके बावजूद भी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। घर से निकलने लंबी लाइन है, जरा बाहर तक देख लीजिए, मेन गेट आपको दिखाऊंगा, तो पूरी गैलरी भरी हुई है इसमें। क्या करें आंटी? हमने कहा उत्साह तो रहती है, गर्मी हो चाहे वो हो, हैं? अपना जो कार्य है उसको तो मैं देख रहा हूँ झांसी में महिलाएं बहुत वोट डालती हैं। भाई महिलाओं को तो निकलना ही चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं तो कहूँगी इतने होते कहूँ नहीं जाओ ने, वोट डालवे जरूर आओ ने। बहुत बढ़िया। पहले मतदान, बाद में जलपान। और रानी लक्ष्मी माई की नगरी है, तो जाहिर सी ये मेरी ये तो बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मी माई का विदेश देश में हर जगह नाम है उनका। तो महिलाएं तो यहाँ पे ससुराल भी जाती हैं, तो उनका नाम झांसी का इसलिए झांसी की रानी लिया जाता है कि झांसी की रानी है। तो बहुओं को झांसी की रानी इतिहास बना देंगे इस बार सब लोग। महिलाएं अच्छी तरह से निकल रही हैं मतदान करने के लिए। मैं तो फिर भी कहूंगी जो भी रह गई वो भी, अभी बहुत टाइम है, निकल के आए, वोट डालें, वोट जरूर करें। लगातार न्यूज स्टेट भी इस बात की अपील कर रहा है लोगों से कि वो घर से बाहर निकलें और वोट डालें, क्योंकि वोट डालना अधिकार है। जागरूक और मतदाता हैं जो अपने मत के इस्तेमाल के जरिए अपने क्षेत्र, अपने एरिया को कहीं ना कहीं विकास की बयार बहते हुए वहां पर देखना चाहते हैं। विनीत, लौटेंगे आपके पास। ओवेस भी हमारे साथ अमेठी से बने हुए हैं। ओवेस, अमेठी से 12 बजे की तस्वीर क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, तो ठंड का उस टाइम समय था, तो लगातार जो लंबी लंबी कतारें थी, लाइनें, वो देखने को मिल रही थी। और अमेठी के अंदर फिलहाल हम जगदीशपुर के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे जो मतदाता है वो अपने घर से निकलना बंद हो चुके हैं। वो अपने घरों पर अभी जो है गर्मी का आनंद ले रहे हैं, ठंडे पंखे के नीचे अपने बैठे होंगे, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व को मजबूत बनाने के लिए अभी वो लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज का गर्मी सूरज से बढ़ती हुई नजर आनी शुरू हुई थी, काफी धूप जो तपिश थी उसको आंकड़ा बढ़ता शुरू हुआ था, तो लाइनें अब यहाँ पे कम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बूथों पर अब सन्नाटा सा छाना शुरू हो गया है। लेकिन 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो लगभग 27% मतदान अमेठी के अंदर में हो चुका है। और अमेठी के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो यहाँ के मुद्दे हैं, चाहे उसमें जल, पानी, सड़क, तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर के इस बार वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे ही देखिए अपना मतदान करने के बाद बाहर आते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। क्या नाम है आपका? देखिए, बात नहीं कभी करना चाहते हैं। और देखिए तमाम जो बूथ है वो बनाए गए हैं, और उन बूथों के ऊपर टेंट लगाए गए हैं, ताकि क्योंकि गर्मी का मौसम है, और ऐसे मौसम में क्योंकि लोगों को लंबी लंबी जब लाइनें लगानी पड़ती हैं तो उनको ऊपर धूप का साया रहता है, इस वजह से टेंट लगा दिए गए हैं, ताकि छाए के अंदर में ना बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कि जो आए बुजुर्ग, और अगर कोई बुजुर्ग बीमार होता है तो उसके लिए यहाँ पर तमाम मेडिसिन की व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ ORS भी रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है उसको लेकर के तमाम जो पहले से प्रशासन ने अपने दिशा निर्देश दिए थे, और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके तहत तमाम जो चुनाव है वो होता हुआ नजर आ। 5वां चरण जो उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसमें अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं कि गर्मी के वजह से ORS और मेडिसिन जो है वो यहाँ पर रखी गई है। किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो यहाँ से मेडिसिन भी ले सकता है। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व को मजबूत बनाने के लिए जहाँ प्रशासन के द्वारा तमाम अपीलें की गई थी, उसका खासा असर भी अमेठी के अंदर देखने को मिला, क्योंकि 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ था तो लगभग
9 बजे का जो आंकड़ा ठीक था है। वो 11 ठीक है, वैसे आएंगे आपके पास, कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ गई है। अपडेट के लिए रुक करते हैं सीधे न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी ऋतु सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। ऋतु, क्या अपडेट? तो बिल्कुल बड़ी खबर प्रयागराज से बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां अफजाल अंसारी के मामले में सुनवाई टल गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज स्टेट पर। देखिए जिस तरीके से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई को टाल दिया गया है। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन यहां पर सुनवाई को टाल दिया गया है। अफजाल अंसारी के मामले में ये सुनवाई टल गई है। कल 2 बजे अब मामले में सुनवाई होगी। क्रिमिनल अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, जो कि आज होनी थी। और कल इसको लेकर के जानकारी मिल रही कि कल 2 बजे मामले में अब सुनवाई होगी। 4 साल की सजा के खिलाफ देखिए याचिका जो है वो दाखिल की गई थी, और अब इसको लेकर ये अहम खबर कि अब सुनवाई को टाल दिया गया है। कल 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट में 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद याचिका यहां पर दायर की गई थी, और साफ तौर पर सजा के खिलाफ ये याचिका थी। 4 साल की सजा के खिलाफ इस याचिका को दायर किया गया था। राज्य सरकार ने अफजाल की सजा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। और देखिए जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है, और अब इस मामले को लेकर यह अपडेट मिल रही है कि कहीं न कहीं इस सुनवाई को टाल दिया है, और अब ये सुनवाई कल दोपहर 2 बजे होगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। आगे की खबरें वो हमें देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। और देखिए मतदान के साथ साथ वो अहम खबरें जो कि आपसे छूट जा रही हैं, उन खबरों पर भी न्यूज स्टेट की लगातार नजर बनी हुई है, और हर एक खबर आप तक सबसे पहले न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है। इसके अलावा लगातार मतदान की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रही हैं। हालांकि चारों चरण की अगर बात करें, पहले जो 4 चरण थे वहां की जो तस्वीरें थी उससे कुछ अलग तस्वीरें इस 5वें चरण में दिखाई दे रही हैं। मतदान केंद्रों पर अभी भी लोगों की कतार लगी हुई है, लगातार मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो ग्राउंड से लगातार जो हमारे संवाददाता हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत झांसी से, तो अमेठी से ओवेस हमारे साथ हैं। विनीत, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को हम सुन रहे थे जब आप लोगों के बीच थे तो वो वोट की अपील भी करते नजर आए, विकास की बात भी करते नजर आए, लेकिन बिजली कटौती भी यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्या बिजली कटौती इस बार बीजेपी को भारी पड़ सकती है? हम चाहेंगे कि इसी सवाल के साथ आप लोगों के बीच जाएं और उनकी राय को जानें। क्या मूड है उनका? देखिए, जरूर मैं लोगों से बातचीत भी आपकी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा 2 खबरें आपको बताना चाहता हूं। मऊरानीपुर में एक जगह है पंचमपुर उस गांव में, और लगातार सुबह से मतदान वहां पर रुका हुआ है। गांव ग्रामीणों ने बहिष्कार किया हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी हाल ही में यहाँ पर बड़ा एक यहाँ पर बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो फसल नष्ट हुई थी उसका उन्हें मुआवजा नहीं मिला, और यही वजह है। अधिकारी लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 गांवों की ये समस्या थी, लेकिन एक गांव में मतदान शुरू हो चुका है, और पंचमपुर में अभी भी मतदान बंद है। ये खबर के बाद अब हम सीधा आपके सवाल का जवाब देते हैं कि अगर झांसी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर शुरू से ही पानी हो, बिजली हो, ये 2 बड़ी समस्या थी जो हमेशा से बुंदेलखंड की बड़ी समस्या रही है। इसको लेकर भाजपा ने लगातार काम भी किया, लेकिन भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती भी है यहाँ पर, क्योंकि इस क्षेत्र में, क्योंकि जो वर्तमान में जो सांसद है वो दोबारा उनको टिकट दी गई है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं जो है वो इस बार, कुछ लोग बैठे हैं इनसे एक बार बात करते हैं। सर, वोट डाल दिया? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि झांसी की सबसे बड़ी समस्या पानी वगैरह की थी, और इसके अलावा बिजली कटौती की एक बड़ी समस्या है। क्या लगता है कि क्या भाजपा दूर करा पाएगी या गठबंधन दूर करा पाएगा? क्या लगता है? सिर्फ भाजपा दूर करा पाएगी। कैसे लगता है? मोदी ईमानदार व्यक्ति है, उन्हीं पर सबको भरोसा है। अब कितनी कटौती होती है? बिजली की तो अभी नहीं हो रही कटौती, ये बात तो है। समस्या है बिजली की यहाँ पर? समस्या नहीं है, अब नहीं है। पहले थी? पहले थी। अब कुछ कम हुई? हाँ जी। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं। वोट डाल दिया आप लोगों ने? नहीं, वोट नहीं डाला। अभी डालने के लिए आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ बिजली की एक बड़ी समस्या थी पहले, बिजली और पानी की, तो अब क्या लगता है आपको कि इस बार संकट दूर होगा? संकट तो दूर हो रहा है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं। कल जैसे कि सबको पता होगा, हसारी पावर हाउस में जो है आग लग गई थी, बट उसका रेजोल्यूशन इतनी जल्दी कर दिया उन्होंने कि रात में ही लाइट चालू हो गई। तो इस तरीके से आगे बढ़ी रही है सारी चीजें, विकास हो ही रहा है। कुल मिला के आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से समय गुजरेगा तो और भी ज्यादा बदलाव? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव अच्छा मिलेगा, और पॉजिटिव सब चीजें चल रही है, और आगे भी सब चीजें पॉजिटिव ही होगी।
और लोगों से भी बातचीत कराने की कोशिश करूंगा। वोट डाल दिया बस आपने? आपने डाला? एक सेकंड, चलिए, कुछ लोग व्यस्त हैं। रवि से बात कर लेते हैं। रवि हमारे सहयोगी हैं। और रवि, ये बताइए कि जहां मतदान रुका हुआ था वहां चालू हुआ या किस जगह और भी कुछ छिटपुट चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि सुबह से लगभग मऊरानीपुर तहसील के ग्राम पंचमपुरा में मतदान का अभी बहिष्कार अभी लगातार जारी बना हुआ है। इसके साथ ही पचवई गांव में मतदान रुका हुआ था, वहां बहिष्कार था, लेकिन ग्रामीण वहां मान गए हो, मतदान हो चुका है। इसके साथ ही मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के झांसी के जिले के एक गांव आ रहे हैं, तेहरौली तहसील में सिरिया गांव, वहां पर रोड नहीं तो वोट नहीं के ग्रामीणों ने नारे लगाए हैं और अभी भी वहां पर बहिष्कार जारी बना हुआ है। मान मुलब्बल अधिकारी लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पोलिंग परसेंट नहीं। अच्छा, एक दो जगह से खबरें ये सामने आ रही थी कि कुछ लोग वोट डालने गए और उनको मृत दिखा दिया गया, तो ये कहाँ से कितनी खबर? ये मामला जो है ये झांसी के महानगर के वार्ड नंबर 59 का मामला है। यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 200-250 लोगों को वोटर सूची से गायब किया गया है। कुछ लोगों को जो जिंदा है उनको मृतक घोषित कर दिया गया है जी। जब वो आज वोट डालने गए तो उनको पता चला कि हम मृतक की सूची में हैं। इस संबंध में अधिकारियों से वार्ता की गई, लेकिन अभी तक कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला है। अब ठीक है विनीत, यानी कि कुछ जगहों पर ग्रामीणों की तरफ से मतदान का बहिष्कार किया गया, लेकिन अब तक की अगर बात करें मतदान प्रतिशत की तो बेहतर रहा है। पिछली बार की तुलना में मतदान का प्रतिशत लगातार नजर बनी हुई है। और विनीत और उवैस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और तस्वीरें भी आपको मतदान केंद्रों की दिखाएंगे।